अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम अमीर हमज़ा है और आप देख रहे हैं लर्निंग विद अमीर हमज़ा। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 11th क्लास कंप्यूटर साइंस का, जिसमें आज के जो हमारे टॉपिक्स होंगे उसमें हम ओवरव्यू देखेंगे यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन डिफरेंट फील्ड्स। और इस सबसे पहले तो चैप्टर का थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कंप्यूटर जो यूज़ होता है वो बिज़नेस में कैसे यूज़ होता है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, और उसके बाद ई कॉमर्स में कंप्यूटर का क्या यूज़ है। तो इन सारी चीज़ों को जो है वो हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा आप लोगों को इस जो हमारा चैप्टर है इसका ओवरव्यू जो है वो दे देता हूँ। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो आप लोगों का कंप्यूटर होता है वो आजकल हर ही शोबे में यूज़ हो रहा है। यानी कि किसी भी शोबे में आप चले जाएं, किसी भी शोबे को आप निकाल लें, वहाँ पे कंप्यूटर जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि आपकी मिसाल, आपके कॉलेज की ही मिसाल मैं आप लोगों को देता हूँ। तो आप लोगों का जितना भी डाटा होता है वो कंप्यूटर के ऊपर मेंटेन किया जाता है। आप लोगों की फ़ी जो होती है वो कंप्यूटर के ऊपर उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। आप लोगों की जो जितना भी ऑनलाइन होता है, रजिस्ट्रेशन होती है, वो सारी कंप्यूटर के थ्रू हम इंटरनेट में कंप्यूटर के थ्रू जो है वो रजिस्ट्रेशन करते हैं। आप लोगों की अटेंडेंस जो होती है वो ऑनलाइन हम कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। वो सारी चीज़ें जो हैं वो सेव कर सकते हैं। आप लोगों का टाइम टेबल जो होता है वो कंप्यूटर के ऊपर होता है। अगर हम बैंक्स की बात करें तो बैंक्स के अंदर जितने भी अकाउंट्स जो हैं वो मैनेज किए जा रहे होते हैं वो सारे किसमें, कंप्यूटर के थ्रू किए जाते हैं। यानी कि देखा जाए तो आजकल जो है वो हर शोबे में कंप्यूटर बहुत ज़रूरी हो चुका है और कंप्यूटर के बगैर हम नहीं चल सकते। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कंप्यूटर जो है वो बिजनेस में कैसे यूज़ होता है। बिजनेस में हमारे पास कुछ टाइप्स हैं। जो आप लोगों की बुक्स में जो मेन टॉपिक है बिजनेस, उसमें कुछ टाइप्स हैं इसकी कि बिजनेस में किस तरह से हम कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों को आसान इसकी छोटी सी मिसाल दे देता हूँ कि हम जो है वो कोई भी आजकल कारोबार इस्तेमाल जो है यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैं आप लोगों को कहता हूँ ऑनलाइन बिजनेस, जैसे मैं यूट्यूब के ऊपर मेरा चैनल है, वहाँ से मैं अर्निंग कर रहा हूँ, वहाँ से मैं पैसे कमा रहा हूँ। तो वो क्या है कि कंप्यूटर को यूज़ करते हुए वहाँ से मैं वीडियोज़ बनाता हूँ। ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये भी मैं कंप्यूटर को यूज़ करते हुए, मोबाइल लगाया हुआ है और साथ में कंप्यूटर अटैच किया हुआ है, तो कंप्यूटर के ऊपर मैं अपनी जो वीडियो स्क्रीन है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इस तरह से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो ये भी मेरा एक एज ए बिजनेस इसको मैं ले सकता हूँ। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही एक आसान सी एग्जांपल है। जो हमारे पास बिजनेस में यूज़ होता है वो सबसे पहले मार्केटिंग, स्टॉक एक्सचेंज, बैंक्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स और ऑफिस ऑटोमेशन। सबसे पहले हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं मार्केटिंग को। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? मार्केटिंग का जो एक आसान अल्फाज में आप लोगों को एक मतलब बता देता हूँ। आप लोगों ने दराज ऐप देखी होगी, ठीक है? दराज से आप लोग क्या करते हो, ऑनलाइन ऑनलाइन जो है वो कोई चीज़ खरीदते हो। दराज एप्लीकेशन आप लोगों ने देखी हुई है ना, या दराज की वेबसाइट पे जाते हो, आप लोगों को कोई भी चीज़ पसंद आती है उसको आप ऑर्डर कर लेते हो। कैश ऑन डिलीवरी पे क्या करते हो कि जब आप लोगों के पास प्रोडक्ट जो घर में आ जाता है तो आप लोग उसको क्या करते हो, पे करके वो प्रोडक्ट ले लेते हो। तो मार्केटिंग में क्या आ जाता है, बाइंग एंड सेलिंग। यानी कोई भी चीज़ आप लोग जो खरीदते हो कंप्यूटर को यूज़ करते हो और कोई भी चीज़ सेल करते हो। इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट जो आप कह सकते हैं जो ज़्यादातर यूज़ होती है, आप लोगों ने अमेज़ॉन का नाम सुना होगा, आप लोगों ने दराज का नाम सुना होगा, और डिफरेंट किस्म की वेबसाइट सुनी होंगी जिसमें आप लोगों की जो चीज़ें हैं वो बाय की जाती है। वहाँ से आप लोग चीज़ें बाय कर सकते हो, वहाँ पे चीज़ें अपनी सेल कर सकते हो। तो ये मार्केटिंग आती है। और मार्केटिंग में आप लोगों की प्रमोशन भी आ जाती है। आप लोगों ने देखा होगा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि इतने पैसों में हम आप लोगों का यूट्यूब चैनल जो है वो प्रमोट कर देंगे, इतने पैसे लेके आप लोगों को इतने फॉलोअर्स दे देंगे, इतने पैसे लेके आप लोगों को आप लोगों की चीज़ ये जो है वो प्रमोट कर देंगे, आप लोगों के इतने पैसे लेके ये चीज़ जो है वो आप लोगों की आगे हम शेयर कर देंगे। तो आप लोगों ने देखा होगा कि इश्तिहार आ रहे होते हैं आप लोगों के टेलीविजन पे, आप लोगों के कंप्यूटर के ऊपर, आप लोग जो भी वीडियो देख रहे होते हो उसके ऊपर आप लोगों के इश्तिहार आ रहे होते हैं। तो वो भी क्या होती है, मार्केटिंग होती है, प्रमोशन कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी होती हैं ये मार्केटिंग में आ जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद दूसरी चीज़ आ जाती है हमारे पास, स्टॉक एक्सचेंज आ जाती है, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, स्टॉक एक्सचेंज को भी हम जो है वो नॉर्मली साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। साथ साथ में थोड़ा सा मुझे कंप्यूटर की सेटिंग करना पड़ती है क्योंकि मोबाइल जो है मैंने कंप्यूटर के साथ जो है वो अटैच किया हुआ है। तो दूसरा हमारे पास टॉपिक आ जाता है स्टॉक एक्सचेंज का। तो स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है, यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा, वैसे नॉर्मली आपने देखा होगा जी, कोई चीज़ सेल हो रही होती है, कोई बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी सेल हो रही होती है, तो वहाँ पे जो है वो बोलियां लगाई जाती हैं, बिड्स लगाई जाती हैं, ठीक है। तो स्टॉक एक्सचेंज में कंप्यूटर का क्या रोल आ गया जी, क्या होता है कि एक नेटवर्क बन जाता है। एक क्या बन जाता है, नेटवर्क बन जाता है जिसमें बहुत सारे लोग जो है वो इंटरकनेक्ट हो जाते हैं, यानी कि कनेक्ट हो जाते हैं, वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। और कम्युनिकेट करके वो ऑनलाइन यानी कंप्यूटर पे बैठे बैठे क्या करते हैं, बिड्स लगाते हैं। और बिड्स के जो है वो एक बंदा वहाँ पे बैठा हुआ बिड लगा रहा होता है, एक बंदा किसी और कंट्री में बैठ के बिड लगा रहा होता है। तो वो जो बंदे होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, वो जो जितने भी लोग होते हैं वो किसके थ्रू कनेक्ट होते हैं, एक इंटरनेट के थ्रू। यानी कि एक कनेक्शन बना होता है, एक नेटवर्क बना होता है। उस नेटवर्क के थ्रू सारे जो है वो आपस में कनेक्ट होते हैं और कनेक्ट होके वहाँ पे वो बिड्स लगाते हैं। तो ये सारा काम होता है जी स्टॉक एक्सचेंज का, ठीक है, जिसमें ऑनलाइन ट्रेडिंग की जाती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बैंक्स की। अच्छा जी, बैंक्स जो है वो, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ।
बैंक्स बैंक्स जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारे पास चीज़ आ जाती है, ठीक है, कि बैंक्स के अंदर आप लोगों को कैसे रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। तो अगर मैं बैंक्स की बात करूँ तो बैंक्स में आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने अकाउंट बनाया होता है बैंक के अंदर, ठीक है। आपके अकाउंट की सारी डिटेल जो होती है वो उनके पास सेव होती है। फॉर एग्जांपल एक जो है हमारी सिटी में एक ब्रांच है आप लोगों के बैंक की, एक जो है वो डिफरेंट सिटीज़ में बहुत सारी ब्रांच होती हैं। तो आप अगर आउट ऑफ सिटी जाते हो तो वहाँ पे जाके अपने अकाउंट डिटेल अगर सेट करवाना चाहते हो तो वहाँ जाओगे तो आपकी अकाउंट डिटेल जो है कंप्यूटर में सेव होंगी। तो इट मीन्स आप लोगों का सारा रिकॉर्ड जो होता है वो ऑनलाइन कंप्यूटर के अंदर सेव होता है, ठीक है। और वहाँ पे आप किसी भी टाइम किसी भी जो है वो किसी भी बैंक की ब्रांच के अंदर जाके उसको चेंज कर सकते हो। उसके बाद आप लोग देखा होगा एटीएम, एटीएम के अंदर जो है वो भी सारा कंप्यूटराइज सिस्टम होता है जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सेव की जाती है, ठीक है। तो बैंक्स के अंदर जितना भी रिकॉर्ड होता है आप लोगों का वो सेव किया जाता है कंप्यूटर के थ्रू। तो इस तरह से कंप्यूटर जो है वो बैंक्स के अंदर भी बहुत ही ज़रूरी जो है वो चीज़ बन चुकी है, क्योंकि इसके बगैर जो है वो बैंक्स भी आप नहीं चल सकते, क्योंकि सारा सिस्टम जो है वो ऑनलाइन हो चुका है और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी की जाती हैं। आप लोग देखा होगा आप लोगों के पास ऑनलाइन एप्लीकेशन मौजूद होती हैं जहाँ से आप लोग को पैसे जो है वो एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, वहाँ से आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कंप्यूटर की फील्ड में आ जाती है और कंप्यूटर की वजह से ये सारी चीज़ें क्या हो गई हैं, आसान हो चुकी हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है डिपार्टमेंटल स्टोर। आप लोग किसी भी स्टोर में जाते हो, कोई स्टोर है जहाँ पे आप लोग शॉपिंग करने के लिए जा रहे हो या वहाँ पे आप कोई भी ज़रूरी अशिया खरीदने के लिए जा रहे हो, ठीक है, कोई खाने पीने की अशिया खरीदने के लिए जा रहे हो। तो जब आप शॉपिंग कर लेते हो तो क्या होता है कि आप जितने प्रोडक्ट्स होते हैं एक ट्रॉली में डाल के आप लोग वहाँ पे लेके जाते हो। तो काउंटर पे जाके वहाँ पे एक होता है जी बार कोड रीडर। क्या होता है? बार कोड रीडर वहाँ पे होता है। तो वो क्या करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट उठाते हैं, बारकोड रीडर के साथ उसको स्कैन करते हैं, स्कैन करके आगे कर देते हैं, स्कैन करके आगे करते जाते हैं, ठीक है। तो बारकोड रीडर क्या करता है, वो उसको स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर उसकी जितनी भी प्राइस होती है वो उसको सेव करता जाता है। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, हमारा वहाँ पे सब टाइटल सब टोटल जो है वो बिल का होता जाता है। तो जैसे ही सारे प्रोडक्ट जो है वो बारकोड के थ्रू हम स्कैन कर लेते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, सारा बिल हमारा ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी ऑफिस ऑटोमेशन। ऑफिस ऑटोमेशन, बहुत सारे ऑफिस में आप कंप्यूटर, ऑफिस में तो कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटर के बगैर काम चल ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखा जाता है। जैसे आप लोगों का एक ऑफिस है, वहाँ पे आप लोग जो है वो डिफरेंट किस्म के एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं, एक कंपनी है उसके डिफरेंट सेक्शंस हैं, ठीक है। डिफरेंट सेक्शंस का जो काम है एम्प्लॉयज़ कर रहे हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं। आजकल तो आप लोगों ने देखा होगा कोरोना की वजह से जितने भी चीज़ें हैं वो सारी ऑनलाइन हो गई थी, यानी कंप्यूटर के ऊपर सारे लोग आ गए थे, मोबाइल के ऊपर आ गए थे, ऑनलाइन क्लासेज हो रही हैं, जो ऑनलाइन मीटिंग्स हो रही हैं। तो ऑफिस के अंदर जितनी भी चीज़ें डील हो रही होती हैं, ऑफिस के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हम कंप्यूटर के थ्रू हैंडल करते हैं। वहाँ पे जितना भी डाटा होता है वो कंप्यूटर के थ्रू उसकी हैंडलिंग की जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है ई कॉमर्स। दूसरा जो टॉपिक हमारे पास आ जाता है वो क्या आ जाता है जी, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज नाउन एज ई कॉमर्स। इट इज प्रोडक्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ओवर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। तो यहाँ पे ई कॉमर्स जो होता है वो क्या होता है जी, ऑनलाइन। ये हमारे पास जो है वो ऑनलाइन थिंग्स आ गई, ऑनलाइन बाय एंड सेल। कोई भी चीज़ जो हम ऑनलाइन बाय और सेल कर रहे हैं वो किस में आ जाती है, ई कॉमर्स में आ जाती है। जैसे मैं एग्जांपल एक दे चुका था, ठीक है, जिसमें एग्जांपल में आप लोगों को मैंने एप्लीकेशंस बताई थी, जिसमें अमेज़ॉन आप लोगों को बताया था, ठीक है, अमेज़ॉन। उसके बाद दराज आप लोगों को बताया था। तो ये उसके बाद आप लोगों को कुछ वेबसाइट्स, बहुत सारी अलीबाबा वेबसाइट आप लोगों को मिल जाएगी। आप लोग फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, मुख्तलिफ़ किस्म के जो इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया के ऊपर है, वहाँ से आप लोग जो है वो चीज़ें ख़रीदते रहते हो। जैसे OLX है, वहाँ पे आप चीज़ ख़रीद भी सकते हो, आप अपनी चीज़ जो है वो वहाँ पे सेल भी कर सकते हो। तो ई कॉमर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसके अंदर इंटरनेट के थ्रू आप लोग वहाँ पे जो है वो कमाई कर सकते हैं, वहाँ पे चीज़ें जो है वो बेच सकते हैं और चीज़ें खरीद सकते हैं। और ऑनलाइन आप लोगों को पता है कि कुछ चीज़ों की प्राइस भी कम होती है और उसको आसानी के साथ आप, और आप लोगों के साथ, आप लोगों के पास कैश ऑन डिलीवरी की सहूलत मौजूद होती है। तो इसके साथ आप लोग क्या करते हो, उस चीज़ को बाय कर लेते हो। तो ई कॉमर्स बेसिकली क्या होती है, ऑनलाइन चीज़ें सेल और बाय करने का नाम है, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को ई कॉमर्स जो है वो समझ आ गया होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिकली मीन्स के इंटरनेट के थ्रू आप लोग ये चीज़ें जो हैं वो बाय और सेल कर सकते हैं। तो आज के इस स्टार्टिंग लेक्चर में हमारा ये जो दो चीज़ें थी यही हमने कवर करनी थी। आप लोगों को बताना है, आप लोगों को अगर किसी चीज़ की मैं कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप लोग ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह जो इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होगा उसमें आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।